ओम शांति। कोटो में को में भी को प्रोग्राम की इस श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत पुनः स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बाबा के ऐसे लाडले प्यारे चुने हुए अनन्य रत्न जिनको स्वयं बाबा ने चुना, स्वयं बाबा ने अपना बनाया है, ऐसे कोटो में को और को में भी को आत्माओं को हम इस श्रृंखला में आपके साथ लेकर के आ रहे हैं, जिसके अंदर हम आप सभी ऐसे बाबा के अनन्य रत्नों के विशेष अनुभवों को जानते हैं, उनसे सीखते हैं। तो आज हमारे साथ इस श्रृंखला में अगली कड़ी में जो जुड़ने जा रहे हैं, आदरणीय विद्या दीदी जी कानपुर से हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। आदरणीय विद्या दीदी जी कानपुर जोन के आप प्रभारी हैं। कानपुर जोन की सेवाएं देखते देखते 67 सेवा केंद्र आपने खोले हैं वहां पर, और उन सभी सेवा केंद्रों का इतना सुंदर रीति से संचालन चल रहा है। साथ ही साथ में आदरणीय दीदी जी साकार बाबा की पालना लिए हुए बहुत विशेष रतन है। आप जब इनके अनुभवों से लाभान्वित होंगे तो आप समझ पाएंगे कि बाबा ने कितने सारे अनुभवों से दीदी को संवारा है, दीदी के जीवन को संवारा है, सजाया है। और साथ ही साथ में आदरणीय दीदी जी का अगर लौकिक की बात करें, आपका लौकिक जीवन भी बहुत ही सात्विक, आध्यात्मिक ऐसे परिवेश में आप पले, पालना ली और बड़े हुए। आपके पिताजी भी बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करते थे, या ऐसा कहें कि आपके घर में सभी वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, पुराणों की लाइब्रेरी थी। और ऐसे परिवेश में आपने सब तरह का ज्ञान आध्यात्मिक होते हुए भी, धार्मिक होते हुए भी, उस परिवेश में रहते हुए बाबा की इस नॉलेज को पहचाना, या ऐसा कहें कि बाबा ने आपको चुना और अपना बनाया। आदरणीय दीदी जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम दीदी का बहुत 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 स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो दीदी, इस श्रृंखला में हम सभी जो आपसे जानना चाहेंगे, पहला प्रश्न हम ये जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से ज्ञान में आए, या बाबा ने आपको चुना तो कैसे बाबा ने आपको अपना बनाया, बाबा के संपर्क में आप कैसे आए, आप हमें ये बताएं। ओम शांति। बात सन 1960 की है, जब हमारे लौकिक पिताजी लखनऊ में अपने छोटे भाई मन्ना मेरे चाचा जी के पास आए हुए थे। तो चाचा जी ने कहा कि भाई जी, आप इतने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन परमात्म प्राप्ति तो आपको हुई नहीं। तो आपको ऐसी जगह ले चलेंगे जहां देवियां आपको परमात्मा का सत्य ज्ञान देंगी और सीधा आपका परिचय कराएंगी, संबंध जुड़ाएंगी। पिताजी बड़े शौक से गए और जैसे ही लखनऊ आश्रम में प्रवेश किया तो आदरणीय शांतामणि दादी जी सामने आए। दादी जी का व्यक्तित्व देख करके ही वो प्रभावित हो गए, और जब दादी जी ने कोर्स कराया तो फर्स्ट डे से पहला लेसन पढ़ते उनको निश्चय इतना पक्का हो गया कि वो शास्त्रों का दिमाग से सब निकल गया कि जो ये बताती यही सत्य है। 7 दिन के बाद वो वापस गांव आने लगे। आदरणीय शांतामणि दादी जी ने कहा कि मम्मा आ रही है, मातेश्वरी जगतम्बा सरस्वती, और वो कानपुर तक आई हुई है, आप रुक जाओ 2 दिन। पिताजी दर्शन करने के लिए रुक गए, और जब मम्मा ने क्लास कराया तो उन दिनों में बहुत थोड़े होते थे, 20-25 इकट्ठा थे सब तरफ के। क्लास में मम्मा ने कहा, ये जो सत्य ज्ञान है और परमात्मा नई दुनिया बनाने आया है, इसका मैसेज डोर टू डोर कौन देगा? किसी ने हाथ नहीं उठाया, मेरे पिताजी ने हाथ उठाया। मम्मा बोली, अच्छा क्लास के बाद मेरे पास आओ और मिलना। क्लास के बाद वो पहुंच गए, संदली के पास बैठ गए जमीन में और कहा, मम्मा मुझे आदेश दीजिए, हम ये सेवा बहुत करेंगे और अच्छे से करेंगे।
तो मम्मा ने कहा कि पहले बताओ परिवार का बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री ली। तो हम सब उस समय छोटे छोटे थे पूरा। तो मम्मा ने कहा नहीं नहीं, आपको फील्ड में नहीं निकलना है, चैरिटी बिगिंस एट होम। आपके बच्चे फील्ड में जाएंगे पर आपको नहीं जाना है। कैसे करे मम्मा? तो मम्मा ने शांतामणि दादी जी से 2 चित्र दिलाए। उन दिनों में झाड़ और त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति के नीचे सृष्टि चक्र होता था। वो 2 चित्र दिलाया और कुछ मुरलियां दिलाई। पिताजी गांव पहुंचे और जा करके परिवार वालों को, बच्चों को, सबको बिठा के हमारे बहन भाइयों को बोला कि ये ऐसे ऐसे ज्ञान है और भगवान सृष्टि पर आ चुका है। किसी को कोई प्रश्न नहीं उठा। क्लास शुरू करेंगे, एक कमरा खाली करो और उसको साफ करके वहां क्लास लगाएंगे। पिताजी 7 दिन का ज्ञान सुन के ज्ञान सुनाने लगे। और वहां पे लाइट का कोई कनेक्शन नहीं था। हम लोग लालटेन जलाते थे गांव में। 3 प्रकार की लालटेन होती थी, छोटी, बीच की और सबसे बड़ी। तो जो सबसे बड़ी लालटेन थी तो रेड पेपर ले गए थे, तो लालटेन को कवर कर देते थे तो रूम लाल हो जाता था। वही जो है हमारी लाल बत्ती में योग होता था। कवर को हटा देते थे तो व्हाइट बत्ती हो जाती थी। लालटेन से मुरली पढ़ते थे। जो दी हुई मुरली थी दादी के द्वारा, वो थोड़े दिन में खत्म हो गई। दादी ने नहीं कहा कि मेरे से कनेक्शन रखना, और मम्मा ने भी नहीं कहा यहाँ से कनेक्शन रखना। तो जो त्रिमूर्ति के चित्र में पांडव भवन पोखरन हाउस का एड्रेस था, उसी पे पिताजी ने पूरा इतिहास लिखते हुए कि ऐसे मुझे ज्ञान मिला और मुरलियां मेरी खत्म हो गई है। बाबा ने परिचय भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं, पत्र का जवाब दिया और मुरली का पैकेट 4 दिन के अंदर आ गया। मुरली का पैकेट जब मिला तो मेरे ही घर में डाकखाना था, तो डाकखाने में कहीं दूर भी नहीं जाना, तुरंत का तुरंत डाक मिल गई। हम लोग बहुत खुश थे कि अब तो डायरेक्ट बाबा दे रहा हमको। 6 महीना चलता रहा इसी तरह, बाबा को पत्र से समाचार, और बाबा भी सबको नाम से याद प्यार भेजते थे। अभी ना मम्मा को हमने देखा है ना बाबा को देखा है, पर निश्चय 101% था कि परमात्मा धरती पर आ गया है और वो स्वर्ग बना रहा, मुझे उसके मददगार बनने हैं। सबने निश्चय कर लिया, छोटे बड़े सबने। उसके बाद में फिर बाबा को कानपुर आना था, साकार बाबा को। तो अब कोई हमें सूचना देने वाला तो है नहीं, कनेक्शन नहीं है कहीं। तो वतन में हमारी जो छोटी बहन थी वो वतन में जाती थी और जाके वतन का समाचार सुनाती थी। पिताजी ने इसलिए मान लिया क्योंकि हमारी शांतामणि दादी भी वतन में जाती थी, भोग लगाती थी, संदेश लाती थी। तो पिताजी को तो मालूम था कि ऐसे संदेश होता है वतन का। तो ये ठीक कह रही है छोटी बच्ची, ऐसी कोई सी बात नहीं कर रही, सही बता रही है। उसी के द्वारा बाबा ने कहा मैं कानपुर आ रहा हूँ, आप लोग को मिलना है तो आ जाओ। उसने आके बताया कि ये जो ब्रह्मा बाबा कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे हैं, ये वहां वतन में हमको मिलते हैं, और उन्होंने कहा कानपुर आ जाओ। कहाँ आ जाए, कानपुर कोई छोटी जगह है क्या? फिर गई वो ट्रांस में, तो बाबा ने पूरा एड्रेस नोट करा दिया उसको और वो याद करके आ गई। अब हमारे लोग तो पूरे परिवार सहित थे। हमारा जो बस स्टैंड था निकलने का वो 4 किलोमीटर दूर, रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर दूर। व्हीकल कुछ होते नहीं थे, बैलगाड़ियां होती थी। लेकिन जो हमारी क्लास में और भाई बहन गांव वाले आते थे, तो वो भी कहने लगे हम बाबा से मिलेंगे, पर उनके घर वालों का बहुत जबरदस्त विरोध था। गांव में कौन सा ज्ञान आ गया पवित्रता का और खान पान का। उनका सब विरोध इतना करते थे कि पीछे से योग में बैठे हो तो पत्थर मार के जाते थे, आ जाते थे रूम में। लेकिन वो कहे हम रोए, हम बाबा से कैसे मिलेंगे, और सब निश्चय बुद्धि हो गए। कहा बाबा से पूछ के आओ कि हम तो जाएंगे, बाबा से मिलेंगे, परंतु ये जो भाई बहन रो रहे हैं इनका क्या होगा? बाबा बोले सबको ले आओ। फिर वो बहन जाती है, पिताजी उसको गाइड करते, सब कैसे लाएंगे, तो मारपीट कर लेंगे, अभी इनको तो निकलने नहीं देंगे। बाबा फिर गाइड करते हैं कि देखो एक हमारा स्कूल था, और स्कूल के प्रांगण में भागवत हो रही थी। लास्ट दिन था, जैसे कल का दिन लास्ट है। बाबा ने कहा तुम लोग अंदर अंदर अपनी तैयारी करो,
और स्कूल में जब शाम को फाइनल आरती होगी समाप्ति का 9 बजे, तो वो हमारा जो है ना सारा गांव जाता था। तब घरों में ताले नहीं लगाते थे गांव में, सब चले जाएंगे फिर आप लोग निकल लेना। लेकिन वो ही हमारे रास्ते में आता था तो वहां तो लोग पकड़ लेंगे। बैलगाड़ी से जाएंगे तो भी सबको खबर हो जाएगी। तो बाबा ने हमको एक दूसरा आउट ऑफ वे रास्ता बताया जो 35 किलोमीटर दूर था। बाबा ने कहा बच्चे तुम इस दूसरे रास्ते से जाओ। और रात को 9 बजे, जनवरी का महीना था, ठंड का, साइकिलों पे भाई लोगों ने सबके बैग रखे और टार्च हाथ में लेकर के हम लोग निकल पड़े। 35 किलोमीटर रात भर चलने के बाद सवेरे उस स्टेशन पर पहुंचे। रास्ते में एक लगन किसको कहते हैं, लगन में मंगन किसको कहते हैं, निडर निश्चय बुद्धि, किसी को एक ख्याल नहीं आया कि इस जंगल में कोई शेर जानवर चीते मिलेंगे। बहुत जंगल पार किए। इस बगिया में कोई भूत प्रेत मिल जाएंगे, वो भी ख्याल नहीं आया। घास फूस में से हम लोग जा रहे हैं, कोई ऐसी सड़क पहले बनी हुई नहीं थी। तो इन खेतों से घास में कोई सांप आ जाएगा, पैर में लिपट जाएगा, कोई डर नहीं था। कोई चोर लूट लेगा, वो भी डर नहीं था। और सबसे बड़ी जो कुदरत की बात थी, बाबा ने कर दिया कि जैसे कहते हैं श्री कृष्ण जेल में पैदा हुए तो ताले टूट गए, पहरेदार सो गए। तो गांवों के उस समय के पहरेदार जो होते थे वो कुत्ते होते थे। अगर रात को एक निकला तो सारे भौंकने इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन हमें पूरे 35 किलोमीटर में सारे सोए हुए कुत्ते मिले, एक ने भी आवाज नहीं की। और बड़ी आसानी से, जैसे हम बहुत प्यार से चलते हुए लगन में मगन पहुंच गए कानपुर। उस समय एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी और वो खिड़कियां खुली होती थी, काला कोयला इंजन का सारा धुआं बोगी के अंदर आता था। जब हम कानपुर पहुंच गए, जो एड्रेस दिया था, तो माता जी बाबूजी की तिलक नगर में सुना होगा कभी, बहुत बड़ी कोठी थी, वहां बाबा ठहरे हुए थे। जब वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसे मिलन वाली कहानी हो गई। सब लोग कहें ये कौन आए हैं कि कोई सूचना नहीं, और हम लोग के कपड़े काले काले कोयले से। तो कोई हमको जो है ना बाबा से मिला नहीं रहा था। हम लोग उसी लान में बैठे हुए थे, अपना सामान थैला बैग लेकर के। बाबा को देखा, दिन का भोजन भी किया, सभी कर रहे थे। शाम को बाबा की क्लास की, लेकिन किसी ने बाबा को ये सूचना नहीं दिया। पहले बताओ चिट्ठी लाए हो, किस सेंटर से लाए हो, कहाँ से खबर मिली। जब उनको कहते थे बाबा ने डायरेक्ट बुलाया है तो सभी हंसते थे, ये इनको बाबा डायरेक्ट बुलाया, ये क्या बोलते हैं ये लोग, बड़े आश्चर्य से देखते थे हमें। रात हो गई, बैठे हैं, सर्दी का दिन है, दरवाजे पर लान में। तो लास्ट बड़ी दीदी, मनमोहनी दीदी निकल के आई। 10 बज रहा था रात को। तो हम लोगों ने कहा देखिए बाबा तक अभी तक सूचना नहीं पहुंची है कि बाबा ने हमको इनवाइट किया है, बाबा के बुलाने से आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं। आप बाबा को सूचना दे दीजिए। और बाबा कहता नहीं मिलेंगे तो हम जैसे रात भर चल के आए, ऐसे रात भर चल के वापस चले जाएंगे। हमको कोई किसी शिकायत नहीं है, कोई फीलिंग नहीं आएगी कि हमें क्यों वापस किया गया। हम तो समझेंगे भगवान ने बुलाया, भगवान ने वापस किया, इसमें कोई कल्याण होगा। ना इतनी मस्ती थी। फिर बड़ी दीदी ने जाके रात को बाबा के रूम में चैम्बर होता था, सभी बैठते थे, सब दादियां। उस समय सब बड़ी दादियां पहुंची हुई थी। दादियों के बीच में बड़ी दीदी ने जाके बोला कि बाबा वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि आप नहीं मिलेंगे, आप कह दें नहीं मिलेंगे, हम वापस जा रहे हैं। बाबा तक तब तक कोई सूचना नहीं दी गई थी, सुबह से शाम हो गई थी। तो बाबा ने कहा बुलाओ बुलाओ, जल्दी बुलाओ मेरे बच्चों को। फिर दीदी बड़ी फुर्ती से आई, चलो 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 चलो, बाबा बुला रहा, चलो। हम लोग के तो खुशी का ठिकाना नहीं। जब हम गए तो सब दादियां जो राउंड में बाबा के आगे बैठी थी, गद्दी बिछी हुई थी, तो वो सब साइड हो गई। बाबा ने हमको वैसे ही राउंड में पूरे परिवार को, गांव वालों को बिठा लिया। बाबा ने पूछना शुरू किया, बताया। तो बाबा बोले बच्ची इतना पैदल चले तो मैं बीच में थी, तो क्या तुम लोगों के पाँव नहीं थके, दिखाओ जरा। तो बाबा के आगे मैंने दोनों पैर फैला दिया, तो पैर तो इतने सूजे थे जैसे मोटे मोटे कछुए थे। कभी पैदल चले नहीं, और अभी हवाई चप्पल, जूता नहीं, मोजा नहीं, कुछ भी नहीं, सर्दी का दिन।
तो बाबा ने कहा, बच्ची तुमने सुना है शास्त्रों में कि द्रौपदी के पांव दबाए? ला मैं तेरा पैर दबाता हूँ और तू देखना ठीक हो जाएगी। फिर बाबा ने मेरे पैर दबाए, और दबाए तो मेरे, लेकिन ठीक हो गए सबके पैर। तो इस तरह से बाबा ने पैर दबाए। फिर जो मुझे वो खादी का मिला हुआ था इनाम में, गलीचा वगैरह, तो वो मैंने बाबा को लाई थी, अपने मन से ही लाई थी कि ये मैं बाबा को भेंट करूंगी। जब मैंने कहा बच्ची खोलो बिछाओ, खोल के बिछाया, इतनी तारीफ की बाबा ने, जैसे पता नहीं मैं क्या लेके गई थी। तो बाबा बोले, लच्छू इसको गरम शॉल दो, बाबा गरीब निवाज है। अभी लच्छू दादी क्यों देगी, थोड़े होते थे उस समय, इतना तो भरपूर नहीं था यज्ञ, किसी वीआईपी को देना है, अनन्य को देना है, तो नहीं उठी। 3 बार बाबा ने बोला। बाबा खुद उठ के रूम में गए, और लोहे की बड़ी बड़ी पेटियां होती थी, ट्रंक, उसको खोला और शॉल लाके मुझे पूरा पहना दिया। ऐसे कहा, बच्ची बाबा तुमको शॉल पहनाता है, तुम खादी लाई हो। तो हम, मेरी खुशी का तो नहीं। फिर बाबा बोले, बच्ची तुम खड़ी हो जाओ, तुम्हें बाबा सेवा में ले लेगा। मुझे इसकी भी परिभाषा नहीं आती थी, मैं उठ के खड़ी हो गई। मैं खड़ी हो गई, सब हंसने लगे, मुझे पता ही नहीं क्यों हंस रहे हैं। बाबा ने कहा, ये बच्ची प्रैक्टिकल है, ये सेवा में रहेगी। 3-4 दिन हम लोग ऐसे रुके, मिलते रहे। फिर रात को बाबा पूछता है, ये इनके ठहरने का प्रबंध बताओ। तो बड़ी दीदी और गंगे दादी जी ने बोला कि बाबा इनकी कोई सूचना नहीं थी, इनके लिए कोई प्रबंध नहीं है रहने का। बाबा बोलते, बच्ची वो कमिश्नर को बुलाओ, और उसको को अपनी कार ले करके आए, और जा करके वो इन्हों को है ना अपने घर में सुलाए, बंगले में। फिर उनको फोन लगाया, इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, वो आए, अपनी गाड़ी ले आए, और हम लोगों को ले गए अपने बंगले में सुलाया। पहले दिन बाबा ने इतना ऊंचा चढ़ा दिया, तो रात भर रहे। फिर वो रोज ले आते थे, शाम को ले जाते थे। 4 दिन बीत गया, हम लोग भूल गए कि गांव भी जाना है वापस। फिर वो माता जी जिनके भवन में थे, उन्होंने आके कहा, अब तो तुम लोग वापस जाओ, अब तो बाबा से मिल लिया। सवेरे क्लास पूरी हुई, नाश्ता हुआ, लॉन में हम लोग खड़े थे जाने के लिए अपना बैगेज लेके। बाबा टेनिस खेलने के लिए निकले। तो उसमें हमारे यज्ञ के बहुत थे ना, पुराने कानपुर के संतराम जी, गुप्ता जी, सभी बाबा टेनिस खेलते थे। तो बाबा ने पूछा, बच्चे कहाँ जा रहे हो, कहाँ की तैयारी है, बताया। तो ऐसे फिर हम लोग राउंड में थे, और बाबा बीच में खड़े हो गए। सबको बाबा ने बहुत प्यार से दृष्टि दी। एक राउंड में, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड। तीसरे पर बाबा ने जो देखा मुझे, तो नीचे से ऊपर तक 3 बार देखा। देखने के बाद कहा, बच्ची तुम क्यों जाती हो, तुम तो मेरी बच्ची हो ना, नहीं जाने का है। पिताजी को कहा, ये मेरी बच्ची है, ले जाओगे? तो पिताजी बोले, जब आपकी है तो मेरे क्या, मैं क्यों ले जाऊंगा, मैं कौन होता हूँ। तो बाबा 2 कदम आगे आए और हाथ पकड़ के गले लगा लिया। कहा, बच्ची तुमको नहीं जाना। फिर मेरा तो वही संसार, वही दुनिया में नष्टोमोह 1 सेकंड में बन गई। पिताजी वगैरह वापस आ रहे थे, तो दीदी कहती, बुद्धू गेट तक तो विदा करके आ, यही तो खड़ी है, जाओ गेट तक इनको सियाप करो। तब मैं गेट तक गई, टाटा करके लौट आई। फिर उसके बाद मेरा यही दुनिया, यही संसार, यही सब कुछ है। मैं 40 साल लौट के नहीं गई, बिल्कुल। बहुत सुंदर अनुभव दीदी आपके। इतना सुंदर अनुभव, ऐसे ही लग रहा था कि हम बाबा के बिल्कुल सामने ही खड़े हैं। दीदी आपसे एक प्रश्न ये आ रहा है कि आपको कैसे लगा कि ये वही ज्ञान है, ये वही भगवान है? ज्ञान की ऐसी कौन-सी पॉइंट टच हुई जो आप पहली मीटिंग में ही बाबा की बन गई और वहीं समर्पित हो गई? वो तभी हुआ जब बाबा ने पैर दबाए, इतनी बड़ी हस्ती, और बाबा कह रहा, तुम खड़ी हो तो मैं तुमको एकदम से जो एक्सेप्ट कर लूं, तुम्हें सेवा में लगा दूं। फिर बाबा ने तुरंत एक खादी के गलीचे के जगह मुझे शॉल खुद ला के पहनाया। तो ये सब चीजों ने इतना अट्रैक्ट किया कि बस यही माता पिता है, और यही सब कुछ है। लौकिक तो लौकिक है, विनाशी है, यही सब कुछ है। मेरा जन्म जन्मांतर का यही है। ये मुझे बहुत ज्यादा अपील किया, मतलब और आत्मा ने इसी ने मुझे नष्टमुआ बना दिया। कभी लौट के मैंने पत्र नहीं लिखा, कभी फोन नहीं किया, कभी मैं 40 साल वापस नहीं गई माता पिता ये दीदी कि आपको आत्मा को बाबा का वो प्यार ऐसा अनुभव हो गया बहुत।
कि वो बस प्यार में ही ज्ञान समाया हो हुआ गए। था और उस ज्ञान से बाबा के बन गए। बहुत ही सुंदर अनुभव दीदी आपका। दीदी आपको कौन-सी एक ऐसी बात लगती है अपने अंदर कि जिसके कारण आपको ऐसा महसूस होता है कि आप बाबा की कोटों में को में भी को वो आत्मा है, जिसको बाबा इतना प्यार करते हैं और बाबा जिसको अपना समीप का रतन समझते हैं। आपको अपने अंदर ऐसी कौन-सी विशेषता दिखाई देती है? मेरे अंदर विशेषता तो बाबा जाने क्या देखा मुझ में, और बाबा ने राय दी कि इस बच्ची को अभी कुछ एबीसीडी आता नहीं है, सेंटरों में रहने का तौर तरीका भी, तो चंद्रमणि दादी के पास भेज दिया अमृतसर में। दादी कुमारियों को अच्छा ट्रेंड करती थी। मैंने वहां पर 3-4 मास रही। दादी ने मुझे कोर्स कराना सिखाया, मुरली पढ़ना सिखाया, भाषण करना सिखाया। तो पहले एक त्रिमूर्ति मैगजीन निकलती थी, दादी कहती थी पढ़ो एक टॉपिक और इसी पे लेक्चर दो। तो इस तरह से दादी ने मुझे ये सब सिखा दिया। उसके बाद हमारी जो आदरणीय दादी जानकी जी पहले अमृतसर में शुरू में रहे थे, वहां से पूना गए थे। तो अमृतसर वालों ने दादी को बुलाया, आओ अमृतसर में। दादी गई थी, बाबा को तो बता के जाती थी दादी, हम जा रहे हैं अमृतसर बाबा। तो बाबा ने कहा वहां मेरी बच्ची है जिसको मैंने लेने के बाद वहां भेज दिया, अपने पास नहीं रखा, उसको लेके आना। तो दादी जानकी जी के साथ मैं वापस फिर मधुबन गई। तब तक मधुबन नहीं देखा था, क्योंकि बाबा ने डायरेक्ट दिल्ली से ही मुझे अमृतसर भेज दिया। हुँ। और उसके बाद जब दादी जानकी मुझे लेके गई, तो दिल्ली के भी 2 सेंटर 3 थे, वो भी देखा, कमला नगर था, रजौरी का था, इस तरह से 2-3 सेंटर देखे दादी के साथ-साथ। और शुरू से मुझे ये भाग्य मिला कि जैसे बड़ी दादियों के साथ ही हमारे को संपर्क मिला। पहले चंद्रमणि दादी, और उसके पहले भी जब बाबा ने कानपुर में मुझे ले लिया, परिवार चला गया, तो हमारी हृदय पुष्पा दादी थी, बाबा ने उनको कहा कि तुम इस बच्ची को देख-रेख करो। दिल्ली में दादी चंद्रमणि, वहाँ अमृतसर में भेजा। तो ऐसे फिर बाबा ने दादी जानकी के साथ मुझे आबू बुला लिया। तो शुरू से मुझे सारे महारथी ही मिलते गए, यज्ञ के जो आदि रतन थे। और उन्हों को क्यों मेरे प्रति इतना प्यार था, मैं नहीं जानती। मैं सोचती मेरी तो कुछ भी हैसियत नहीं थी, क्यों सब मुझे इतना चाहते थे, चाहे दादियाँ हों, कोई भी हो, चाहे बड़ी दीदी हो, सब इतना चाहते थे। तो दादी ने जाकर के बाबा को कहा, बाबा मैं आपकी बच्ची ले आई, और मधुबन बाबा के रूम में मुझे छोड़ दिया। बाबा ही मुझे खटिया बताता है कि वहां जाके तुम्हें सोना है, पीछे हॉल में। बाबा के रूम के पीछे एक बड़ा रूम था जिसमें 8 खटिया थी, तो वहां एक मुझे भी मिली। तो मैं वहां रहने लगी। फिर दूसरे दिन बाबा ने बुलाया, बच्ची तुम आओ मेरे पास, कुछ नहीं करना, तुमको स्वर्ग की बादशाही चाहिए, तुम मेरे कमरे का झाड़ू पोछा कर देना, और फिर मैं तुमको जो है ना विश्व की बादशाही दे दूंगा। तो मुझे लगा इतना अच्छा कौन सा होगा जो झाड़ू पोछा करके विश्व की बादशाही देगा। यार दुनिया में मरते खाते रहो तो भी कोई कुछ नहीं कहता है, शाबाशी भी नहीं देता है। तो बाबा की इतना कहना, और मैं बाबा का रूम साफ करने लगी। जो बाबा का रूम है उसके 3 भाग थे। बाबा की गद्दी और खाट आपने देखी पांडवों में। फिर बीच में जो दीवार है उसमें फलटोली होती थी, अलमारी। जिस भाइयों के गेट की तरफ जो सोफा है, वहां बाबा के स्नान करने की जगह होती थी, और सब ओपन था। लोटा लेकर के बाबा बाहर जाते थे, काठ की लैट्रिन बनी हुई थी। तो बाबा ने कहा, बच्ची मुझे आधी बाल्टी गर्म पानी ला दिया करो और आधी बाल्टी ठंडा पानी। तो बस मैं इतना ही काम करती थी, बाबा स्नान कर ले फिर वहां पोछा लगा देती थी। लेकिन बाबा को मेरे से काम लेना था, तो धीरे धीरे और काम धीरे धीरे बताते गए, वो लंबी हिस्ट्री है। तो इस तरह से बाबा ने मुझे पाला। फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, गर्मी का दिन आया तो चेचक निकल आई। तो माँ का रूप क्या होता है, बाबा ने मुझे गाय का दूध और गुलाब जल डाल के रोज नहलाते थे, हुँ। बच्ची को ठंडक मिलेगी। और मम्मा तो बॉम्बे में थी उस समय। तो इस तरह से माँ का रूप मैंने वो देखा कि माँ ही बच्चे को नहला सकती है, और दूध से। कहते ना शिव जी के ऊपर हमेशा दूध की लोटी चढ़ाई, शिव बाबा मेरे ऊपर चढ़ा रहा है। मैं यही अंदर अंदर सोचती थी, बहुत खुश होती थी कि मुझे भगवान नहला रहा है। मैं ब्रह्मा बाबा तो सोचती ही नहीं थी भगवान नहला रहा है।
दोनों में फर्क नहीं समझती थी कि साकार है वो निराकार है, एक ही है, कंबाइंड है। ऐसे खुशी होती रही। फिर बाबा ने मुझे रोटी सेकना सिखाया, फिर बाबा ने मुझे और काम सिखाया। एक दिन बाबा बोले कि बच्ची, तुमको सब कुछ आता है, क्या क्या बना लेती हो? अब गांव में जो बनता था उसी हिसाब से मैंने कहा बाबा मैं सब कुछ बना लेती हूँ। बाबा बोले तथास्तु। ऐसा वरदान लगा, ऐसा वरदान लगा कि इतना अच्छा भोजन बनाने मुझे आ गया कि सब लोग तारीफ करते थे। बड़ी दीदी दादी तक कहती थी विद्या बनाएगी, हम वही खाएंगे, चाहे कोई वीआईपी क्यों ना हो। फिर पहली परीक्षा हुई मेरी। बाबा ने कहा बच्ची पार्टियां आ रही है तो तुम दही बड़ा बनाना। दाल को धोना, भिगोना, सिलबट्टे पे पीसना, बनाना। मैं पहली बार में पास हो गई। बाबा ने कहा बहुत अच्छा बनाया। बाबा ने वरदान दिया। जी दीदी। तो इसी तरह से बाबा के बहुत सारे वरदान, बाबा का टीचर का रूप देखा, सतगुरु का रूप देखा, सखा का रूप देखा, वो तो लंबी हिस्ट्री है, फिर कैसे कैसे देखा। जी दीदी, तो एक ऐसा विशेष वरदान सुनाइए जिसमें बाबा ने आपको ऐसा विशेष वरदान दिया हो, कोई जो आपको पुरुषार्थ में उड़ाता रहता है, सदा उमंग उत्साह में बनाए रखता है। बाबा, चाहे वो अव्यक्त बाप दादा से आपकी मुलाकात में मिला हो या साकार बाबा से मिला हो, एक वरदान आपने सुनाया, पुरुषार्थ के लिए बाबा का कोई खास वरदान आपको मिला हो। पुरुषार्थ के लिए ये मिला कि एक बार हम लोग बाहर बाबा के रूम के बाहर खाट पे बैठे थे, रात को 10 बजे थे। विश्वरतन दादा यज्ञ का इतिहास सुना रहे थे और बाबा निकले तो बाबा ने कहा बच्ची खाट ढीली है, इसको कसना, निवाड़ के पट्टे होते थे। तो मैंने कहा जी बाबा कल कर लेंगे। बाबा ने कहा बच्ची कल का दिन काल का दिन ये कभी ना भूलना, कल का दिन काल का दिन है। तो बाबा ने कहा उतरो अभी करेंगे। बाबा खुद खटिया को टाइट करने लगे, फिर मैंने किया। तो वो मेरे दिल में इतना फिट हो गया कि आज तक भी मैंने कोई कार्य कल के ऊपर नहीं छोड़ा है। आज का आज ही फिनिश किया, रात चाहे 12 बज जाए। यहाँ तक कि अभी भी मैं अगर सफर से आती हूँ तो कपड़े धुलाई कल के लिए नहीं छोड़ती, मैं अपने हाथ से अभी तक भी करती हूँ। ये बाबा की बात मुझे लगी कि कल का दिन काल का दिन है। फिर सोमान में स्थित रहने के लिए बाबा ने कहा। एक दिन क्लास में, तब सोमान का ज्ञान नहीं होता था, मैं क्लास में थी। बाबा ने कहा मेरे बच्चों में दे अभिमान बहुत है। जनरल क्लास कराया, अगर नहीं है तो हिस्ट्री हॉल की नींव पड़ी थी, दीवारें खड़ी हो रही थी, पत्थर तोड़े जा रहे थे हैमर लेके। तो मेरे बच्चे पत्थर तोड़े तो मैं समझू दे अभिमान नहीं। तो मैं क्लास के बाद तुरंत जाके, जहां पत्थर तोड़े जा रहे थे, छोटी छोटी गिट्टी बनाई जा रही थी, मैं जाके तोड़ने लगी। बाबा पहुंच गए पीछे से कमर पे हाथ रख के और एकदम ऑफिशियल इशारा किया, उठो, तुम यहाँ भीलों के बीच में आई हो, तुमको अपनी पोजीशन का ज्ञान है? त्रिलोकी नाथ के बच्चे और भीलों के साथ पत्थर तोड़ के भील बनने आई हो? मैंने कहा बाबा आपने तो बोला था, कहा अगर पत्थर तोड़ के दे अभिमान टूटे तो भीलों को तो पहले दे अभिमानी बन जाना चाहिए, तो रोज पत्थर तोड़ते हैं। पहले ये निश्चय करो कि मैं त्रिलोकी नाथ की संतान हूं, फिर कोई कार्य करो। तो जैसे ये सोमान में टिक करके कुछ भी करो तो सोमान में टिक के करो। तीसरा वो बाबा की बात मुझे लगी। दूसरा, हमें 3-4 मास हो गए थे तो मैं कभी दिलवाड़ा मंदिर आदि नहीं गई। बाबा ने पूछा बच्ची गई नहीं? मैंने कहा नहीं बाबा, क्योंकि आपने हमको बोला नहीं, कहा तुमने भी नहीं इच्छा दिखाई। मैंने कहा बाबा नहीं, हम क्यों कहेंगे। फिर बाबा ने मुझे सब भेजा, जाके देख के आओ, पहाड़ी भी जाओ, दिलवाड़ा जाओ, गुरु शिखर जाओ, सब भेजा। जब मैं फर्स्ट डे गई और लौट के आई तो उसमें वहां पर जंगलों में ना चेरी बहुत होती थी, करौंदे मीठे मीठे। तो पत्थर तोड़ करके दोना बना के मैं ले आई थी और ला करके सबको खिला दिया। बाबा बुला के पूछता है बच्ची, कायदा कहता, देखो बाबा नियम सिखा रहा है कि जिसने तुमको देखने घूमने भेजा उसको आके पूरा समाचार सुनाओ, क्या क्या देख के आई हो। दूसरा, तुम कुछ लाई नहीं? मैंने कहा बाबा चेरी लाए थे। बाबा कहता लाओ, जैसे बड़े प्यास कहता लाओ। बाबा वो तो हम सबने खा लिया। बाबा ने कहा ये गलत है, कुछ भी हो पहले बड़ों को दिखाना है फिर इस्तेमाल करना है।
बाबा स्वर्ग की बादशाही ओपन कर देता है। बच्चे करौंदा चेरी ले आए, उसको भी बाबा को नहीं दिखाया। ये बात मेरी लाइफ में पक्की हो गई। मैं कहीं टूर पे भी जाऊं, अगर कुछ मैंने खरीद किया है या उस बहन के कोई सेवा केंद्र से जो मिला, सबसे पहले बहन के आगे रखती। कभी मैंने छिपाया नहीं या मैं अपने बैग में रख लूं, ऐसा कभी नहीं किया है। तो बाबा की एक एक बातें मुझे बिल्कुल जैसे कि छपती गई दिल में। जी। मम्मा की बहुत सारी बातें हैं। मम्मा ने कहा लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए। आज तक मैंने झूठ नहीं बोला। केवल एक बार मेरा व्रत टूटा था। ये आदरणीय रतनमणि दादी की माँ देवी माँ कलकत्ता से आबू जा रही थी वाया दिल्ली, और कल कानपुर से दिल्ली तक तब कोई सेवा केंद्र नहीं था। ट्रेन सुबह 4 बजे, सर्दी का दिन था, कानपुर में आई कलकत्ता वाली। भोजन मांगा था, तब पत्थर के कोयले की सिगड़ी जलाई जाती थी। मैंने भोजन बनाया 2 बजे से उठ करके, और काफी दूर पैदल गई, तब साइकिल रिक्शा मिली मुझे। 4 बजे मैं स्टेशन पे अकेली पहुंच गई टिफिन लेके। तो दादी जी की मम्मी कहती है, देवी माँ, कि तुमने बाबा को भोग लगाया है? एकदम हाजिर जवाब मैंने जी कर दिया। मैंने लगाया नहीं था, मुझे पता था कि अभी ये खाएंगी नहीं। एकदम से क्लिक हुआ कि अगर मैं कहती भोग नहीं लगाए तो नहीं खाएंगी। उन्होंने 3 बार पूछा, पक्का मैं खाऊं विद्या? मैंने कहा जी दादी आप खा लीजिए। तो इसलिए वहां मैंने झूठ बोल के उनको खिला दिया, लेकिन आज तक उसके बाद मैंने झूठ नहीं बोला। हम्म। कुछ भी हो जाए, मम्मा ने कहा अपनी लाइफ को ट्रांसपेरेंट बनाना। जी। तुम बड़े आराम से, जैसे लिफाफा कवर बन के नहीं रहना, किसी को सस्पेंस ना हो कि पता नहीं मेरे लिए क्या सोच रही है। ये मम्मा की बात लगी। मम्मा ने हमें सिखाया कि कभी भी ना शब्द नहीं बोलना लाइफ में, क्योंकि ना माना नास्तिक, तुमको नास्तिक थोड़ी बनना है। तो मम्मा की बात को भी मैं रखा कि कभी भी कोई बात हो, छोटी हो बड़ी हो कुछ भी हो, मैंने कभी ना नहीं किया। अगर पड़ोसी भी कोई चीज के लिए आ जाए, कुछ कहें, कुछ बात बताएं, तो भी उनको मैं ना नहीं करती, उनको भी राजी कर देती। चौथी बात मम्मा ने कहा कि देखो जो भी कार्य करो बाबा की याद में करना, फीलिंग प्रूफ होके रहना। तब तक मुझे फीलिंग का ज्ञान नहीं था। मम्मा ने कहा कि फीलिंग आती कैसे पता है? तुम अभी सेवा केंद्र पर जाएंगी, जो बड़ी बहन होगी वो तो अच्छे स्टूडेंट को अटेंड करेगी, और तुमको बूढ़ी माताएं देगी जाओ मुरली सुनाओ। अनपढ़े आएंगे, गांव के आएंगे कि जहीं जाओ कोर्स कराओ। फिर क्या होगा, तुमको धीरे धीरे फीलिंग आएगी कि अच्छे स्टूडेंट तो ये लेती हैं और ऐसे को मेरे को दे देती हैं। कभी फीलिंग नहीं लाना उनको। तुम ना गरीब समझना, ना अनपढ़ समझना, ना बूढ़ा समझना, उनकी सोल को देखना। वो बाबा के घर में अपना हक लेने आत्मा आएगी, तो इसीलिए तुम उसको आत्मा समझ के कि बाबा की बिछड़ी हुई वारिस है जो आई है वर्षा लेने का हक लेने। तो ये मम्मा ने जो पाठ पढ़ाया, तो मुझे लाइफ में आज तक किसी बात की फीलिंग नहीं आई। चाहे किसी ने मेरा अपमान किया हो, चाहे किसी ने मेरी वो चीज नहीं मानी हो, मुझे इज्जत दी हो ना दी हो, मुझे फीलिंग नहीं आई। जी दीदी। फीलिंग क्या होती है मुझे आज तक पता नहीं है। दीदी इतने सुंदर अनुभव हैं आपके, हमें समय की सीमा का ऐसे ही लग रहा है अंदाज़ा ही जी। नहीं हो रहा। जी। इतना सुंदर हम खो गए हैं आपके अनुभवों में। तो ऐसे ही सुंदर अनुभवों से आपने हमें केवल एक पॉइंट और जीवन के बता दूं, जैसे बाबा के रूम की मैं सफाई कर रही थी, बाबा पत्र लिख रहे थे, तो मक्खी तंग कर रही थी। बाबा ने कहा बच्ची इस मक्खी को मारो, तो मैंने उसको सुपड़ी से मारा और उठा के फेंकने चली। बाबा बोलता बच्ची ले आओ ले आओ, ये मक्खी सर्विसेबल है, बड़े काम की है, मरी मक्खी। मैंने कहा बाबा ये क्या सेवा करेगी? कहा नहीं नहीं ये बहुत सेवा करेगी। तो बाबा ने एक लाइन बढ़ा दी, जिसको पत्र लिख रहे थे कि बेटी तेरी सेवा वृद्धि को नहीं पाती है, तू क्या दिन भर मक्खी मारती है, और उसको पोस्ट करके भेज दिया। उसी समय मेरे को दिल में लगा कि अगर मैं सेंटर पे सुस्त रहूंगी, आलस में रहूंगी, तो बाबा मुझे भी मरी मक्खी न भेज दे। तो आज बाबा मेरे से काम करा रहा है। तो मेरे अंदर वो बात बैठ गई, मुझे आलस नाम की क्या चीज होती आज तक मुझे ज्ञान नहीं है। मम्मा ने कहा थकावट होती नहीं है, केवल यहाँ थकावट होती है। कब होती है? जब सोचते हैं कि
कल इतना काम करना है या करने के बाद रिवाइज कर लेते हैं कि आज बहुत काम किया। तुम कभी काम की गिनती नहीं करना, रिवाइज नहीं करना, कभी नहीं थकेंगी। और मैं आपको बताऊं 78 की हो गई हूँ, लेकिन मुझे अभी भी थकावट नहीं, मुझे आलस नहीं है। ये मम्मा पापा के वरदान, एक बड़ी दीदी का वरदान। मम्मा जब बॉम्बे में होती थी, बड़ी दीदी बाबा की राइट हैंड होके रहती थी, मधुबन का सारा प्रबंध देखती थी। ऐसे मन में आया, मैंने कहा दीदी मैं आपके सिर में तेल लगाऊंगी। दीदी ने कहा तू नडरी क्या लगाएगी? मैंने कहा नहीं दीदी, मैं चंपी मालिश करूंगी, करा के देखो। मैंने जो दीदी के सिर में तेल लगाया, इतना अच्छा लगा। 3 मास लगातार मैंने दिन में 2 बजे लगाया। दीदी सो जाती थी। एक दिन दीदी कहती है कि विद्या, सारे आते हैं दुनिया के वो प्रॉब्लम लेके, मेरा मत्था खपाते हैं, उनका सिर दर्द मैं दूर करती हूँ, मेरा तू करती है। तेरे सिर में दर्द होगा तो कौन करेगा? तो मैंने तो उत्तर नहीं दिया, पर दीदी ने जो दिल से दुआ दी कि तुम्हारे सिर में लाइफ में कभी भी दर्द नहीं होगा, वो इतना हो गया कि आज तक भी सिर दर्द क्या होता है मुझे अनुभव ही नहीं है। मेजर कार एक्सीडेंट हुआ, मेरी पीठ की हड्डी टूटी, सब कुछ हुआ, लेकिन सिर में चोट नहीं आई। ये दुआएं और ये वरदान, ये उनकी सीख, मम्मा की, बाबा की, दादियों की, वो मुझे ले चलती है। शुरू शुरू में ऑलराउंडर दादी ने कहा तुम वापस घर चली जाओ। तुमको पता है वो दिन देखने पड़ेंगे जब मटका इतना इतना मिर्ची खानी पड़ेगी, लाल मिर्ची, एक एक मटका पानी पी के रहना पड़ेगा। मैंने कहा दादी आप लोग जो करेंगी वही हम करेंगे, हम क्यों लौट जाएं? जब आप नहीं गए तो हम क्यों लौट जाएं? ऐसे पक्का एकदम होता था कि नहीं, जैसे ही यज्ञ में चलेगा सब चलेंगे, हम भी ऐसे ही चलेंगे। मिर्ची खाना है मिर्ची खाएंगे, पानी पीना पानी पिएंगे। तो इसी बल पे हम चलते थे। जी। फिर गंगे दादी के साथ रहे। गंगे दादी ने हमको अपने साथ 45 साल रखा, 45 ईयर्स। दादी जहां जहां जाते थे भारत में भ्रमण करने, क्लासेस कराने, प्रोग्राम में, मुझे सब जगह ले गए। तो मेरे को बहुत सीखने को मिला, सब सेंटरों से भी मिला। तो इस तरह से हम तो जैसे बस बड़ी आसानी से चल रहे हैं, जैसे तैराने वाले किसी को तैराते हाथ लगा के। आदरणीय दीदी जी ने हमें बहुत से अनुभवों से लाभान्वित किया। बाबा के साथ के वरदानों के, यज्ञ की पालना क्या होती है और उस पालना में परमात्मा भी कैसे पैर दबाता है, कैसे प्यार से चलाते हैं, कैसे प्यार से सिखाते हैं। हर चीज, हर शिक्षा, हर रूप से परमात्मा से आपने साकार पालना में पाई। ऐसे आप विशेष रतन, ऐसे आप परमात्मा के खास चुने हुए रतन आदरणीय विद्या दीदी जी का हम बहुत बहुत दिल से आज शुक्रिया करते हैं। दीदी आपके इन अनुभवों को सुनते सुनते हम जैसे कि साकार बाबा की पालना का प्रैक्टिकल में अनुभव ही कर रहे थे। ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे बाबा सामने खड़े हो। आपने इतना सुंदर हमें अनुभव सुनाया, उसके लिए आपका फिर से एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। आप सभी के साथ हम सभी फिर मिलेंगे, पुनः आपसे मुलाकात होगी। ऐसे ही बाबा के एक प्यारे, विशेष, खास और कोठों में को आत्मा के साथ अगले एपिसोड में। अभी के लिए ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सब भाई बहनों को, समय देके सुनने का बहुत धन्यवाद।